देश के लिए जब भी कुछ अच्छा होता है तो तुरंत भाजपा आईटी सेल और गोदी मीडिया कूद पड़ती है कि मोदी की वजह से देश का डंका बज रहा है। लेकिन अगर देश के ऊपर या देश के अंदर कुछ छुटभइये हैं जिनकी वजह से देश का नाम खराब हो तो इसका क्रेडिट किसको दिया जाए, इसका डंका पिटवाने का क्रेडिट वो किसको दिया जाए। सवाल ये, आपको मालूम होगा जब अमेरिका में नरेंद्र मोदी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और 2 सवाल की अनुमति थी और एक पत्रकार है ये सबरीना सिद्दीकी, इन्होंने मोदी से सवाल पूछा। ये यहां पर खड़ी है, यहां पर मोदी जी हैं, यहां पर ये खड़ी होकर के मोदी से सवाल पूछती हैं और मोदी से सवाल पूछा देश के अंदर, भारत के अंदर मानव अधिकारों को लेकर के और भारत के अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों की बदहाली को लेकर के सवाल पूछा। जवाब दे दिया मोदी ने जैसे तैसे करके, जो जवाब था लोकतंत्र है, हम सत्याग्रह है, ये सारी बातें कहकर के उन्होंने जवाब दे दिया। हमारी रगों में लोकतंत्र है, सारी बातें कही, सबका साथ सबका विकास। अब कायदे से कोई समझदार अगर उनके जो है वो फॉलोवर होते, आईटी सेल वाले होते, तो इस चीज को यहीं पर दफना देते, यहीं पर खत्म कर देते। लेकिन नहीं, इनके जो भाजपा आईटी सेल या गोदी मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने जो है इसको बखेड़ा बना दिया और जो पत्रकार ने सवाल पूछा, जिस महिला पत्रकार ने सवाल पूछा, उसकी जड़ें खोदने पर लग गए और बताने लग गए कि देखो, जिसने मोदी से मुसलमानों को लेकर के सवाल किया है वो तो खुद एक मुसलमान है, वो तो पाकिस्तान मूल की है। ये सुधीर चौधरी जैसे जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, ये तिहाड़ रिटर्न्स, ये लोग बताने लग गए कि ये पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान मूल की है, पाकिस्तान से संबंध रखती है। इस तरह से जो है ओबामा को लेकर के और इस पत्रकार को लेकर के टारगेट किया जाने लगा। सबरीना के पुराने ट्वीट जो निकाले जाने लगे। लेकिन अब जाकर के व्हाइट हाउस के अंदर जो है इसको जाकर के संज्ञान लिया गया और व्हाइट हाउस ने आज करारा जवाब दिया है। व्हाइट हाउस ने आज करारा जवाब दिया है और यह जवाब सुनना चाहिए। दरअसल व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो एनबीसी की जो एक रिपोर्टर हैं और एनबीसी की रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल किया व्हाइट हाउस से। व्हाइट हाउस में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल रखा गया। सवाल क्या था, पहले सवाल सुनिए, फिर व्हाइट हाउस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो जवाब आया है वो मैं आपको बताऊंगा। सवाल उन्होंने ये किया कि WSJ की हमारी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की हमारी साथी पत्रकार ने जो बाइडेन से और मोदी से सवाल जवाब के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था, उसके बाद भारत के कुछ लोग उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता हैं और सबरीना को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है और उन्होंने इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेताओं से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया क्या है। व्हाइट हाउस से दरअसल सवाल कर लिया गया क्योंकि जो पत्रकार जिसको ट्रोल किया जा रहा है, जिसको गालियां दी जा रही है, जिसको अनाप शनाप बातें कही जा रही हैं, वो व्हाइट हाउस को कवर करती है, व्हाइट हाउस की कॉरेस्पोंडेंट है वो। उसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। सवाल यह किया गया कि आप ये बताइए कि एक पत्रकार जिसने व्हाइट हाउस के अंदर खड़े होकर के सवाल पूछा तो उसको ट्रोल किया जा रहा है, व्हाइट हाउस पर जवाब क्या देगा। वीडियो तो मैं आपको सुनाऊंगा लेकिन पहले जवाब सुन लीजिए। व्हाइट हाउस की तरफ से जवाब आया है कि हमें उत्पीड़न की जानकारी है, हमें पता है क्योंकि उसको ट्रोल किया जा रहा है, यह अस्वीकार्य है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये पत्रकार चाहे कहीं के भी हो, किसी भी संस्था में हो, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है और हमने उन्हें जानबूझ करके, और हम जो है इस बात को समझते थे, इसीलिए जो जानबूझ करके जो है वो पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, उसको समझते हुए ही पत्रकारों को मौका दिया था कि वह सवाल करें। मैं फिर से दोहरा रही हूं कि अपना काम करने वाले पत्रकारों को परेशान करने या धमकी देने जैसी घटनाओं की हम कड़ी निंदा करते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी इस बात को कह रही हैं। अब इनका अंग्रेजी में जवाब है, हिंदी में ट्रांसलेट आपके सामने है, जरा सुनिए क्या कह रही हैं
और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट किसको दिया जाए? I want to address really quickly, which I think is really important. It goes to Kelly O's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to reiterate a little bit what John said, is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks, that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. And so I just want to be very clear about that. ये जवाब आया साहब व्हाइट हाउस से। जो आपने यहां पर जड़ें खोदने का काम किया था उस पत्रकार की जड़ें जो है वो नहीं खोदी थी आपने अपनी जड़ें खोदने का काम किया। एक सवाल पूछा था, सिर्फ एक सवाल पूछ लिया, कौन सा बवाल हो गया? और ऐसे इस तरह से सवाल नेताओं से पूछे ही जाते हैं। नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं है कि भगवान से तो सवाल हो ही नहीं सकता है, वो हमारी आस्था का विषय है, उससे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं है, एक नेता है, नेता से सवाल पूछ लिया, नेता ने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। कायदे से नरेंद्र मोदी ने जब वहां पर जवाब दे दिया था, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। बीजेपी को इसको जो है डाइल्यूट कर देना चाहिए था, बात को जो है वो आई गई रफा दफा कर देते। लेकिन बीजेपी आईटी सेल और इस तरह से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके समर्थक जो हैं, वो सब लग गए खुदाई करने में कि निकालो इसका, कुछ निकालो, ये कौन है जिसने मोदी से ऐसा सवाल पूछा, इसका कनेक्शन क्या है, निकालो। और तरह तरह की बातें, तरह तरह से चीजें निकल करके आई। सबरीना ने खुद सामने आकर के जवाब दिया, और जवाब तो ऐसा करारा दिया कि अंधभक्तों के करारा चमाटा लगे। जो पाकिस्तान मूल की बता रहे हैं, उस पत्रकार इंडियन जर्सी पहन करके बैठी हुई है। आगे दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन जरा सोचिए, जरा ये फोटो देखिए, इसकी काबिलियत है। ये कोई ऐसे जो है वो तिहाड़ी पत्रकारों की तरह से नहीं है कि ठीक है ऐसे ही जो है 100 करोड़ की वसूली वाली बात कर लेंगे हम, सेटिंग ऐसे वैसे। ये वॉशिंगटन को कवर करती हैं। और आप कद तो समझिए, थोड़ी तो दिमाग लगाते, थोड़ा तो लेवल को समझने की कोशिश करते कि जिस एक पत्रकार को मौका मिला है भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछने का, तो उसका कोई लेवल होगा साहब। भारत के जो पीटीआई के जो कुमार हैं, पीटीआई के पत्रकार कुमार वहां पर गए हुए थे, ये है वो, इन्होंने जो है भारत की तरफ से सवाल पूछा, अमेरिका की तरफ से इन्होंने सवाल पूछा था। तो कोई लेवल होता है साहब, ऐसे नहीं होता है कि कोई किसी से भी सवाल पूछ लेगा। और यहीं पर जो है मैं आपको आगे फोटो में दिखाऊंगा, आज तक के जो पत्रकार है राहुल कंवल, वो बैठे हुए हैं, उनसे कोई नहीं पूछा, तो ये यहां पर खड़ी होकर के सवाल पूछ रही थी। अब देखिए आगे मैं खबर आपको दिखाता हूं किस तरह से जो है फजीयत कराई है। ये यहां पर सुधीर चौधरी जैसे लोग लग गए इनके ट्वीट निकालने में कि सबरीना का ट्वीट निकालेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। और एक्सपोज करने के बहाने इन्होंने मटेरियल इकट्ठा करके और दे दिया। ये कह रहे हैं कि 75 वर्षों में, ये देखिए जिस तरह से 75 वर्ष में भारत के समाज में बदलाव हुए, इस बदलाव से अनजान पश्चिम देश और कांग्रेस, तो ये जिस तरह से बांटते आए ना, जिस तरह से जिहाद को करके दिखाते हैं, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, 7-8 प्रकार के जिहाद दिखा देते हैं, उसी प्रकार से ये लोग देश को लेकर के कर रहे हैं। ओबामा को कह रहे हैं कि ओबामा जैसे पश्चिमी देशों के नेता भारत को समझते ही नहीं है। अब ओबामा ने, ये तो पत्रकार का जवाब है साहब, पत्रकार की ट्रोल किया था आपने, इसलिए इतनी फजीयत हो गई। ओबामा ने अगर कुछ रिएक्ट कर दिया तो सोचिए क्या हाल होगा, क्योंकि ओबामा को लेकर के भारत के असम के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर नहीं लेकिन संकेतों के अंदर क्या कहा, भारत के अंदर भी पत्रकार है रोहिणी सिंह, उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि भारत के अंदर भी कई हुसैन ओबामा हैं और हम चाहेंगे कि अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर जब असम की पुलिस जाए उससे पहले जो भारत में हुसैन ओबामा है उन पर कार्रवाई करें। यह बात जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कही गई। और इस बात को लेकर के अगर जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा अगर कहेंगे, और इतना ही नहीं, केवल हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं, उसके बाद में वित्त मंत्री आती निर्मला सीतारमन, और निर्मला सीतारमन गिनवाती कि 6 देशों के अंदर
जो है वो अटैक हुआ था वो किसके समय पर हुआ था, वो बराक ओबामा का नाम या प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष रूप से लेती हैं। फिर जो है वो अभी कल जो है वो राजनाथ सिंह इस प्रकार से जिक्र कर रहे थे कि भारत में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं, दुनिया के किसी मुल्क में मुसलमान इतने सुरक्षित नहीं है। क्यों बेकार का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? बड़े नेता हैं, बड़ा काम है, और देश में मुद्दे बहुत सारे हैं, कांग्रेस को घेरने का और बहुत सारा मुद्दा है। जबरदस्ती एक चीज को क्यों कुरेदा जा रहा है? और वो चीज ऐसी चीज जिस पर अमेरिका से जवाब आएगा तो पूरी दुनिया में खबर बनेगी। अब भी बन गई है खबर, ये पत्रकार को लेकर के बनी है। अगर ओबामा को लेकर के रिएक्शन हो गया तो सोचिए क्या हालत होगी। सबरीना ने, ये सबरीना का ट्विटर हैंडल है, और उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि मेरे को लेकर के, मेरे बैकग्राउंड को लेकर के, ट्वीट है उनका, 2 फोटो ला ली, हिंदी में जो है इसका अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि मेरे को लेकर के, मेरे बैकग्राउंड को लेकर के बहुत सारे लोग जो है वो जबरदस्ती जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं उनको कुछ फोटो दिखा देती हूं ताकि उनको सही सही नॉलेज हो जाए। जो दिखता है असल में वो होता नहीं है। अगर आदमी के बारे में पता करना हो तो थोड़ी गहराई करनी चाहिए, थोड़ा जो है गहराई से रिसर्च करना चाहिए। कुछ इस प्रकार से जो इन्होंने जवाब दिया। 2 फोटो इन्होंने डाली। एक फोटो जिसमें अपने पापा के साथ में जो है वो मैच देख रही हैं, इंडिया जीती है वर्ल्ड कप 2011 के अंदर। उस वक्त में ये इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती तो उस वक्त में अपने पापा के साथ में मैच देख रही थी और इंडिया की जर्सी पहनी हुई है, जिसको पाकिस्तान मूल की बता रहे हैं। अब कौन किसका पिता पाकिस्तान से है, किसकी मां पाकिस्तान से है, किसका पिता जो है भारत से है या उसकी मां भारत से, इस बात का क्या लेना है देना साहब। बात यह है कि वो एक पत्रकार है, उसने एक सवाल पूछा है, उसका सवाल गलत है तो आप उसको काउंटर करिए, उसकी जड़ें खोद करके आप क्या साबित कर लेंगे। लेकिन बस इन लोगों को लगा कि हम जड़ें खोदेंगे, उसी से सब कुछ हासिल होगा। ये देख रहे हैं आप राहुल कंवल, इसकी काबिलियत थी तभी इसको सवाल जो है वो यहां पर दिया गया है, तभी इसको जो है मौका मिला है। वरना गए तो ये राहुल कंवल भी थे, यहां से राहुल कंवल यहां से गए। इंडिया टुडे की गीता मोहन जो है वो वहीं से अमेरिका से ही जो है आज तक की कॉरेस्पोंडेंट है वो जुड़ी हुई थी, वहीं पर थी, व्हाइट हाउस के अंदर थी। और एक यहां से जो है वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो एंकर है ना जिसके बारे में चिप वाली बात कही जाती है, चिप वाली एंकर कही जाती है, जो वो नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, श्वेता सिंह, वो गई। तो आप ये बताइए कि किस प्रकार की बातें कह रहे हैं ये लोग जो हैं, खुद कुछ कर नहीं पाए तो सुधीर चौधरी जैसे लोग जो ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान केवल नहीं दे रहे हैं बल्कि भारत को फंसवा दिया है। भारत को जो है फंसवा इस लहजे से मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि जब ये खबर जो है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई हैं, ये जब चीजें वहां पर हुई हैं, तो सोचिए इसको लेकर के दुनिया भर के अंदर अब क्या छपेगा और किस तरह से जो है वो चीजें होंगी। ये यहां पर जो जवाब दिया है, ये जवाब दुनिया भर में जो है वो लिखा जाएगा, दुनिया भर में खबर बनेगी। लेकिन इसका क्रेडिट किसको आप देंगे? बताइए किसको आप क्रेडिट देंगे? क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होता है तो बताया जाता है कि मोदी का डंका बज रहा है साहब, मोदी का वजह से हो रहा है साहब, मोदी ने ही ये करवा दिया, मोदी ने ही वो करवा दिया। लेकिन इस फजीयत को किसके माथे बांधेंगे? इसका सेहरा किसके माथे बांधेंगे? बताइए जरा। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन किस तरह से फजीयत करवा रहे हैं, शायद इन लोगों को कुछ अकल आ जाए और आगे से ध्यान रखें, अपने हाथ कहां पर डालने कहां पर नहीं डालने, थोड़ा इन लोगों को समझ में आए। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।